अब सेक्शन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं हम लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अपनी क्लास को आज कंटिन्यू करते हुए और आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। पिछली क्लास में देख ली होगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताइए, और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समस्या है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी, अगर आपने शेयर ना किया हो तो शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर लाइक करते रहें। तो पिछली क्लास में आप लोग पढ़े थे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, उसकी कुछ समस्याओं को हल करने के बारे में भी आपने सीखा। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहा गया है, एक नाव से नदी के किनारे की किसी मीनार के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। उसके बाद कहा गया है कि 4 मिनट पश्चात उसी नाव से स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को मीनार के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन दिया गया था कि एक नाव से नदी के किनारे की किसी मीनार के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से, यहां पे थोड़ा छूट है, उसी प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को मीनार के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हमने जैसा बताया था पिछली क्लास में कि सबसे पहला काम इसका चित्र बना लिया जाए। तो चित्र बनाएंगे, तो चित्र बना लेते हैं। एक नदी के किनारे एक मीनार स्थित है, ठीक है ना। तो और नदी में एक नाव चल रही है। तो उस नाव से जब देखा गया मीनार के शिखर को, तो उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश है। क्लियर हुआ। फिर कहा गया 4 मिनट के बाद, तो मान लेते हैं
उन्नयन कोण इसमें ये नहीं कहा गया 4 मिनट के बाद कि नाव इधर गई है या फिर इधर गई है, नहीं समझिए जरा, यहाँ पर कहा गया है अब ये समझना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। तो कहा गया है कि 4 मिनट पश्चात जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश हो गया, मतलब 60 अंश हुआ है, ये 30 अंश है, 30 अंश से बढ़ के 60 अंश। अगर आप इधर जाएंगे तो कोण कम हो जाएगा, मतलब कोण बढ़ा है तो मतलब हम मीनार की तरफ गए हैं, क्योंकि बढ़ते बढ़ते यहाँ 90 पहुंचोगे। क्लियर हुआ? तो मतलब हम मीनार की तरफ बढ़ेंगे तभी तो 60 होगा, कोण भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है 4 मिनट पश्चात हम मान लेते हैं यहां पर आ गए, अब उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश हो गए। तो यहां से और यहां तक का जो समय लगा है ये दूरी नहीं है, ये समय है 4 मिनट। नाम डाल दें ए, बी, ये सी और ये डी। तो यहां पूछा गया है कि सी से बी तक जो समय लगेगा वो कितना है। ये मान लेते हैं टी मिनट, जो सी से बी तक जाने में जो समय लगेगा वो टी मिनट है। क्लियर हुआ? तो एक चीज यहां पर आप ये देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग 1 बहिष्कोण के बराबर होता है। तो अगर हम देखें तो एक ये अंतः कोण है और एक ये अंतः कोण है, तो इसका बहिष्कोण हुआ ये वाला कोण। क्लियर है ना? तो मतलब ये हुआ। तो पहले तो जो हमने लिखा है माना है, सबसे पहले हम उसे मान यहाँ पे नोट कर लेते हैं आंसर में इसके, कि माना बिंदु सी से बी तक जाने में लगा समय बराबर टी मिनट। ये मान लिया, जो ये माना था, जो समय है वो टी मिनट है। क्लियर हुआ? तो हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी में, अब आप कहेंगे सर ए सी डी ही क्यों? क्योंकि आपने तो बताया था कि इसके कोणों में समकोण त्रिभुज ही लिया जाता है। तो चूंकि ए सी डी में कोई कोण 90 है ही नहीं, तो समकोण कहां से बना? तो चूंकि बेटा यहाँ पर हम अभी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अभी तो केवल हम कोणों को निकाल रहे हैं कि ये वाला कोण कितना होगा। क्लियर हुआ? तो ये कोण निकालने का एक फायदा ये है कि पहले हम ये तो जान लें कि ये कोण है कितना। देखिए इसको लगाने का एक दूसरा भी तरीका है, मैं बता देंगे अभी। तो क्लियर पहले कितना करिए, जैसा हमने बताया कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग 1 बहिष्कोण के बराबर होता है। तो एक इस त्रिभुज की ही बात करें तो एक ये अंतः कोण होगा, एक ये अंतः कोण है और ये इसका बहिष्कोण है। तो इसको हम कहेंगे ए या सी डी ए, कोण सी डी ए प्लस कोण सी ए डी और प्लस कोण ए सी, नहीं प्लस नहीं, बराबर कोण ए सी बी। हमने बताया दो अंतः कोणों का योग मतलब सी डी ए, एक ये कोण हो गया, एक दूसरा अंतः कोण है सी ए डी, एक ये हो गया, और दो अंतः कोणों का जो योग है वो एक बहिष्कोण मतलब ए सी बी के बराबर है। इनका मान है सी डी ए का मान है 30 अंश और प्लस कोण सी ए डी हमें निकालना है तो उसे वही रखेंगे और ये 60 अंश। तो कोण सी ए डी बराबर 60 माइनस 30, तो कोण सी ए डी बराबर 30 अंश। मतलब कोण जो सी ए डी है वो भी 30 अंश आया। अब जरा एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर ये इस त्रिभुज की ही बात करें तो ये कोण भी 30 है और ये वाला कोण भी 30 है। आपने कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, या इसी को विपरीत कहें कि यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी
बराबर होंगी। जैसे प्रमेय पढ़ी थी कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा, और यदि दो भुजाएं बराबर या दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो वैसे ही जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि कोण CDA बराबर कोण CAD, इसलिए तो CDA के सामने की भुजा CDA, तो इसके सामने की भुजा ये वाली है, और CAD के सामने की भुजा ये है। तो इसके सामने की भुजा हुई CA और बराबर इसके सामने की भुजा हुई CD। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कहने का मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास दो दूरियां हों, दो दूरियों से मतलब दोनों एक कहीं और की हो दूरी और एक कहीं दूसरी जगह की दूरी हो, और दोनों लगभग बराबर हों, दोनों लगभग नहीं बिल्कुल बराबर हों, और हम एक समान चाल से उस पर चलें तो जितना समय एक दूरी को तय करने में लगेगा उतना ही समय दूसरी दूरी को भी तय करने में ही लगेगा। तो जब यहाँ पर D से C तक की दूरी तय करने में 4 मिनट लगते हैं, तो उसी प्रकार A से C तक की जो दूरी है उसको तय करने में भी 4 मिनट का ही समय लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः CA दूरी तय करने में लगा समय बराबर 4 मिनट। मतलब ये है कि इस पर भी 4 मिनट का ही समय लगेगा। तो समय को दूरी के सापेक्ष ले लेते हैं। दूरी के सापेक्ष का मतलब क्यों? दूरी के सापेक्ष से मतलब क्या होता है कि समय और दूरी एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर कह सकते हैं कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। अगर हम चाल को नियत कर लें तो ये चाल नियत हो जाएगी, तो दूरी प्रोपोर्शनल समय हो जाएगा, दूरी समय के समानुपाती हो जाएगा। तो हम अगर समय की दूरी की जगह पर समय का प्रयोग करें तो किस प्रकार से करेंगे? तो यहां पर लिखेंगे कि समय को दूरी के सापेक्ष लेने पर समय को दूरी की सापेक्ष लेने पर, तो यहां पर अब हम देखेंगे, अब जो समय हमने लिखा था वो उससे दूरियों के हिसाब से चलेंगे। तो समझ लेते हैं कि एक ये दूरी दी गई है 4 मिनट की और एक ये दूरी दी गई है t मिनट की। तो इसके हिसाब से अगर इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC की बात करें तो ABC में ये भुजा कर्ण होगी जो कि यहाँ पर 90 है, और ये वाली भुजा आधार होगी जो कि ये 60 अंश का कोण है, इसके सामने का लंब होगा तो शेष तीसरी भुजा आधार कहलाएगी। तो आधार और कर्ण आते हैं कॉस के फॉर्मूले में बताया था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। बार बार इसलिए रिपीट करते रहते हैं कि आप लोग पढ़ते रहोगे सुनते रहोगे तो याद हो जाएगा जल्दी से। तो यहाँ पर आधार और कर्ण दिया गया है तो हम कॉस का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस 60 बराबर आधार है t और बटा कर्ण है 4। चूंकि कॉस 60 का मान 1/2 होता है तो t बटा इधर 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कटेगा, तिरे गुणा करें तो t बराबर 2, क्योंकि समय मिनट में था तो मिनट लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि नाव को बिंदु C से B तक जाने में केवल 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक है बच्चों।
नोट कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। नोट हो गया होगा, नोट हो गया ना। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से चेंज करते हैं, दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन की बात करें तो जैसे अभी तक आपने पिछले क्वेश्चन पढ़े थे उसमें दूरी का ही प्रयोग करते, दो त्रिभुजों का प्रयोग करते थे, तो उसी प्रकार से एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से करने की कोशिश करते हैं। नोट हो गया मिटाने से, और इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार लेते हैं। चित्र जैसा था वैसा ही रहेगा, चित्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा चित्र बना था वैसे ही बनाएंगे उसे। नाम था ए बी सी और डी। तो ये कोण था 30 अंश और ये वाला कोण है 60 अंश। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि इन्होंने यहाँ से और यहाँ तक का जो समय था वो 4 मिनट दिया गया था, तो हम सबसे पहले दूरी निकालने के लिए हम नाव की चाल मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, माना नाव की चाल बराबर x मीटर प्रति मिनट। मिनट में इसलिए क्योंकि समय मिनट में पहले से ही दिया हुआ है, तो नाव की चाल हो जाएगी, मान ली हमने कि x मीटर प्रति मिनट है। तो जैसा अभी फॉर्मूला बताया था कि दूरी बराबर, क्योंकि दूरी बराबर तो चाल इंटू समय होता है। तो दूरी, क्योंकि यहाँ पर समय सी डी से सी तक का दिया गया है तो हम सी डी दूरी को ही निकालेंगे, इसलिए डी सी या सी डी बराबर चाल है x और इंटू समय है 4 मिनट, तो डी सी बराबर 4x मीटर हो जाएगी। मतलब ये दूरी जो है वो होगी 4x मीटर। क्लियर हुआ। क्योंकि अगली दूरी नहीं दी गई है तो अगली दूरी जो है वो मान लेते हैं, ये मीनार की जो ऊंचाई वो h मीटर है और C से B तक की जो दूरी है वो y मीटर है। और चूंकि हमें C से B तक का समय निकालना है तो C से B की दूरी निकालेंगे y। तो यहाँ पर हमें y की गणना करनी है। तो अब जैसे हम करते थे कि पहले त्रिभुज ABC में ले लें, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि लंब और आधार दिए गए इसलिए tan थीटा का प्रयोग होगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan 60 बराबर, यहाँ पर लंब है h और बटा आधार है y, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा y। तो तेरा गुणा करें तो h बराबर y √3। एक बार त्रिभुज ABD में हल करें तो समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में लेंगे तो फिर वही लंब और आधार ही दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर L/A और कोण अब की बात 30 है, तो tan 30 बराबर लंब है यहाँ पर h और बटा आधार है 4x प्लस y, क्योंकि ABD का जो आधार है वो यहाँ से और यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4x और ये y जुड़ जाएगी तो 4x प्लस y हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा देते हैं, क्वेश्चन की खास जरूरत नहीं है वह।
अब उसके बाद यहाँ पर मान लगाएंगे तो tan 30 का मान 1/√3 होता है और बराबर h का मान पहले ही निकाल चुके हैं y√3 है और बटा 4x प्लस y हो जाएगा। तेरा गुणा कर दें तो ये हो जाएगा √3 3 और y से करेंगे 3y बराबर 4x प्लस y। इधर लिख रहा हूँ तो 3y माइनस y बराबर 4x या 2y बराबर 4x या y बराबर 4x बटा 2, तो 2 दूना 4 कटेगा तो y बराबर आ जाएगा 2x। तो मतलब ये हुआ कि C से और B तक की जो दूरी थी वो हमें मालूम हो गई है और नाव की चाल पता है, तो हम C से B तक का समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे C से B तक जाने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है C से B की 2x और बटा चाल है x, तो x और x कट जाएगा तो बराबर 2 मिनट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन जो आपने किया 2 प्रकार से किया है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा तो आप इसे नोट कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे भी अब यहाँ पर कुछ खास नहीं है ऊंचाई दूरी में। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसका वीडियो आपको दे देंगे और इसे समझा भी देंगे। ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है ये हम ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अगला जो कल की क्लास में जो चैप्टर लेंगे वो मेंसुरेशन से होगा, नहीं वृत्तों से संबंधित प्रमेय। ये कुछ बच्चों की कमेंट्स आई थी कि ये सर इस चैप्टर में थोड़ा दिक्कत है, और वैसे भी ये मेंसुरेशन जो है अच्छी खासी नंबरों की आती है आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो जो कल टॉपिक लेंगे तो मेंसुरेशन से होगा, करीब 10 या 12 नंबर की मेंसुरेशन से आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे। तो उसके ऊपर ही कल आपको वीडियो मिलेगा और वही मेंसुरेशन की क्लास चलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए और लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी कर लीजिए। तो धन्यवाद क्लास, नमस्ते बच्चों।